त्रिशूल दीक्षा क्यों आवश्यक है? हम लोग सनातनी देवियों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और एक भी देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। याद कीजिए, ये माताएं बहन ध्यान से सुनेंगी, हम लोगों का शास्त्र भी आपके लिए है और हम लोगों का शस्त्र भी आपके लिए है। अगर माता बहनों की मान सम्मान की चिंता हमको नहीं होती तो रामायण का युद्ध हम राम जी और रावण को नहीं लड़ना पड़ता। आप कल्पना कीजिए, राम रावण का युद्ध किसके लिए हुआ? माता सीता के सम्मान के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? जवाब दीजिए। द्रौपदी के सम्मान के लिए। हम लोगों को लगता है हमारे जीवन भर की कमाई कोई ले जाए, नो प्रॉब्लम, पूरा साम्राज्य राजाओं का ले जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी हमारी किसी बहन बेटी की तरफ किसी की कुदृष्टि पड़े तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। युवाओं से निवेदन है, आपका फोकस दो चीज पे होना चाहिए। आपको प्रोग्रेस करना है और अपने देश और धर्म को बचाना है। माता बहनों, यह बात भूलना मत कि हमारे सम्मान में, राजस्थान में तो सम्मान की बात बहुत बड़ी है, यहां पर तो विधर्मी छू न ले, इसलिए माताएं रानियां जौहर कर लेती हैं। सम्मान क्या चीज है, यह राजस्थान की भूमि को बताने की आवश्यकता नहीं, बल्कि राजस्थान की पावन धरा से हमको सीखने की आवश्यकता है कि यहां की माताएं बहन अपने सम्मान से कितना प्यार करती हैं। आज वो समय आ गया है कि आज हम सबको एक होना होगा। जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदूवाद घर घर तक पहुंचाना होगा, धर्मवाद घर घर तक पहुंचाना होगा। ये जो लोग आते हैं ना बीच में, ये जो कहते हैं ना हम देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, हम नहीं मानते देवताओं को, अच्छा नहीं मानोगे? कसम खा के बताओ तुम नहीं मानोगे। चलो, हमारे यहां तो सूरज देवता है, मत लो धूप। हमारे यहां जल देव वरुण देवता है, मत पियो पानी। हमारे यहां धरती माता है, मत खाओ अन्न। हमारे यहां वृक्ष भी देवताओं का स्वरूप, भगवान के रोम है ये वृक्षावली। जब विराट भगवान का वर्णन करेंगे भागवत में तो ये क्या है? बोले ये रोम रोम में, भगवान के रोम है वृक्ष। तो फिर मत खाओ फल। कहां तक बचोगे रे? कहां तक बचोगे? हम सब सनातनी है इस हिंदुस्तान में, जितने भी भगवान के, और जो हमें बांटने वाले लोग हैं ना, ये कुछ नहीं चाहते। सिर्फ बांट क्यों रहे पता है? सिर्फ इनको एक विधायक बनना है या एमपी बनना है। क्यों सनातन बोर्ड की जरूरत है? 1947 में देश बटा, आजाद हुआ, और उस समय कुछ लोगों ने कहा कि हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो मंदिर पूजते हैं, जो देव पूजा करते हैं, जो गंगा को भी मां कहते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। ये किसने कहा? किसने कहा? वो जिन्ना लेके बोले हम तो अलग कंट्री बनाओ, हमारी बना दी, चलो रह जाओ, ले जाओ, कोई नहीं, तुम चैन से रहो, हम भी चैन से रहेंगे। वो थोड़ी सी गलती कर गए, उसकी वजह से हमारा चैन खतरे में अभी भी। लेकिन उनको देश दिया कि नहीं दिया? दे दिया। अब वहां देश देने के बाद भी हमारे देश में वक्फ बोर्ड बना दिया, और वो वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ जमीन इस समय उसके कब्जे में है। सरकार और रेलवे के बाद दूसरी संपत्ति का मालिक वो है, और अधिकार उसके पास वो है कि कल वो तुम्हारे घर में आके एक स्टिकर चिपका दे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो तुम उसे छुड़ा नहीं सकते और ना ही कोर्ट जा सकते, क्योंकि वो जो जगह है, वो अधिकार उसको, उसका केस भी करना तो उसी के कोर्ट में करना, अलग नहीं कर सकते आप। और हमारे मंदिर रख लिए सरकार ने, हमारे मंदिर जिसमें 1 लाख करोड़ प्लस की कमाई मीन्स ठाकुर जी का चढ़ावा 1 लाख करोड़ प्लस पर ईयर जिन मंदिरों में आता है, और वो मंदिर का पैसा, वो धन सरकारें ले जाती हैं और क्या करती हैं जानते हो? हज यात्राएं करवाई हैं, हज यात्राएं। आजादी के बाद अगर सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है तो सनातनियों के साथ हुआ।
हमारे साथ हुआ। हमारे मंदिर सरकारों ने अपने पास में रखे, हमारे देवालय सरकारों ने अपने पास में रखे। हमें गुरुकुलम तक अनुमति नहीं मिली कि तुम गुरुकुलम बना के अपने रामायण और गीता इन बच्चों को पढ़ा सको। जिस रामायण, जिस गीता की कसम ये कोर्ट में हमको दिलवाते हैं, उस गीता को हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते स्कूल में। और वो मंदिर सरकारों के अंडर में है, और तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में हम और आप पशु की चर्बी खा चुके हैं। इसके लिए चाहिए सनातन बोर्ड, उसे भी सजा मिले और हमारे मंदिर सरकार से मुक्त हो। हमें हमारे मंदिर मुक्त चाहिए, हमें हमारे मंदिर सरकार के अंडर नहीं चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हमारे मंदिर मुक्त होने चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ हमें। अब बोलो, समय की मजबूरी है। ऐसे जोर से बोलो कि राजस्थान में जयपुर तक पहुंच जाए और वहां बैठे हुए मुख्यमंत्री जी इस बात को सुने और पहले राजस्थान से ही शुरुआत कर दे। उसकी स्टेट लेवल पे भी शुरू हो सकता है, वहां तो शुरू हो सकता है, यहां भी शुरू हो सकता है। तो बताइए, समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो इस बात को फोकस करके हमने कहा सनातन बोर्ड होना चाहिए। 16 नवंबर को विशाल धर्म संसद हुई और वहां पर दिल्ली में अब हो रही है 27 जनवरी को। अगर एक दिन कुंभ में जाना हो ना आपको, एक दिन, तो 27 जनवरी को जाना। 2 स्नानों का लाभ मिलेगा, एक संगम के स्नान का और एक सनातन की सुरक्षा के स्नान का। 2 लाभ मिलेंगे तुम्हें अगर सच्चे सनातनी हो। एक जिद करो कि हम सच्चे सनातनी हैं, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनवा लेंगे, जब तक मथुरा में कन्हैया का मंदिर नहीं बनवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि जितने भी संगठन हैं, एक नारा था उस समय, राम मंदिर तो झांकी है, क्या क्या बाकी है, क्या क्या बाकी है, क्या क्या बाकी है। आई एम कम फ्रॉम मथुरा, और मथुरा भी, और सुनो, नाम से भी देवकी नंदन ही हूं। सिर्फ नाम से देवकी नंदन हूं। अगर आपका साथ मिला तो चकाचक सनातन बोर्ड भी मिलेगा और मथुरा भी मिलेगा। एक और निवेदन, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं अथवा करते हैं, उनको लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मो निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। जो अपना धर्म है उसमें भूखे रह के मर जाओ, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करने वाले का पतन होता है। और ये, अच्छा एक बात बताओ, ये धर्म परिवर्तन करवाने वाले आते कहां से हैं? अच्छा एक बात बताओ, बाजार में जिसकी चीज नहीं बिकती वही सस्ते रेट पे बेचता है, हाँ या ना? जहां धर्म बेच रहे हैं लोग, हम तुम्हें 5 रुपया देंगे तुम धर्म बदल लो, हम तुम्हें ये दे देंगे तुम धर्म बदल लो। क्या धर्म है कि कोई कपड़ा है, कोई वस्तु है? ये भी कोई बदलने की चीज है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज दोनों हाथ ऐसे करो और कसम खाओ, मेरे साथ बोलना, सभी मंच पे भी ये जो दोनों हैं सभी बोलेंगे, बोले हम सच्चे सनातनी ये कसम खाते हैं, जिस सनातन में हमारा जन्म हुआ है अपने प्राण जाने तक उसी धर्म में जीवित रहेंगे, कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर प्राणों की बाजी लगानी भी पड़ी धर्म की रक्षा के लिए लगाएंगे और सनातन की जय करवाएंगे। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।